बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़-जुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। शहबाज शरीफ की नहली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी। उस दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात लगे थे, वो एतराज़ात ख़त्म हुए और अब लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो उसमें प्ली ली गई है, बड़े अहम एतराज़ात उठाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें जो ग्राउंड्स ली गई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और जस्टिस काजी फ़ाज़िसा साहब के बाद जो दूसरे जज साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, जो जूनियर हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के, उनकी तरफ से आज एक मामला सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि काजी फ़ाज़िसा साहब की राय के दौरान चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब गैर जमहूरी अमल करते हुए उठकर चले गए और साथ उन्होंने कहा कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं वो भी जारी किए जाएं। अब ये जूनियर जजेज़ हैं जो अपने सीनियर के ख़िलाफ़ लेटर जारी करते हैं, लेटर उनको भेजते हैं लेकिन वो मीडिया को जारी हो जाता है और जो हमारी अदालती निज़ाम है ये उसमें एक नया तमाशा शुरू हो गया है जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और बतौर वकील मैं ये कहूँगा कि कौम को चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया है। मरीम नवाज़ एक ट्वीट करती हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमने बड़ी कोशिश की कि मामलात ठीक चलें और आइन और कानून के मुताबिक सारे मामलात को देखा जाए, लेकिन चूँकि वो ये कहा गया ना कि उमर अता बंदयाल साहब की जो राय है उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उनको मुस्तरद कर दिया गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो यहाँ तक इन लोगों ने जो मुस्लिम लीग नून से जुड़े सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि उमर अता बंदयाल साहब को मुँह की खानी पड़ी। तो उस पर फिर ये कहा गया कि ये जो जुडिशरी में बगावत है और ये जो सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ कहती हैं हमने तो पहले कह दिया था कि अगर ये सारे मामलात होंगे तो ये होगा। अब ये ब्लैक मेलर्स हैं और ये ब्लैकमेल करते हैं और अब तक ये ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। तो जो उनकी तरफ से ख़त है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर को दोबारा CCPO ग़ुलाम महमूद डोगर मिल गए हैं। आप जानते हैं कि पहले उमर शेख CCPO थे, बड़ा अच्छा काम किया लाहौर में उन्होंने। उनको जब ओहदे से हटा दिया गया तो उसके बाद जो दूसरे CCPO आए थे ग़ुलाम महमूद डोगर, उन्होंने भी अच्छे तरीके से लाहौर में काम किया था और अब दोबारा उनको CCPO लाहौर तैनात किया गया है। ये जो IG पंजाब के बाद ये CCPO लाहौर को भी तब्दील किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये ग्रेड 21 के ग़ुलाम महमूद डोगर पहले भी CCPO लाहौर रहे हैं। इनका शुमार प्रोफेशनल, ईमानदार और मंझे हुए पुलिस अफसरान में होता है और इनके जो मुखालफिन थे वो भी ये बात तस्लीम करते थे ग़ुलाम महमूद डोगर साहब के हवाले से कि वो प्रोफेशनल थे। ग़ुलाम महमूद डोगर ने पहले जो सबसे बड़ा काम किया था वो भिखारियों के ख़िलाफ़, जो लाहौर के अंदर भिखारी थे उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई थी और उसमें जराइम पेशा अफराद थे। फिर कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई और उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर में जो आए रोज़ एक पिछले 3-4 माह में हमें ज़्यादा देखने को मिला है जराइम पेशा अफराद। आपने देखा होगा, आपने एक वीडियो देखी होगी, DHA लाहौर में भी एक खातून से गाड़ी छीनने की एक वारदात सामने आती है। तो इस तरह जो चीज़ें हैं वो बदकिस्मती से दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह के जो पुलिस अफसरान हैं वो आएँ और जो बड़े शहर हैं उनको संभालें ताकि रूल ऑफ लॉ हो सके। काजी फ़ाज़िसा साहब के बाद जो जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ से ख़त लिखा गया है, उन्होंने अपने ख़त में ये कहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने नामज़द जजेस के क्वाइफ के बारे में बताया और जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 4 जजेस की तकर्री के हक़ में वोट दिया, राय दी। जस्टिस तारिक मसूद का कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने एक जज की तकर्री के ख़िलाफ़ राय दी। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने चीफ़ जस्टिस के नामों की मंजूरी दी और मैंने भी अपनी बारी पर राय दी। मैंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सुप्रीम कोर्ट की में तकर्री का कहा, मैंने राय दी कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। जस्टिस तारिक मसूद साहब कहते हैं मैंने सिंध हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की नामजदगी को नामंजूर किया। हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस में जस्टिस अतर मिनल्ला सीनियर तरीन जज हैं। अटारनी जनरल, वज़ीर कानून और बार कौंसिल के नुमाइंदों ने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया।
जस्टिस तारिक मसूद ने ख़त के मतन में कहा कि अटारनी जनरल, वज़ीर कानून और बार कौंसिल नुमाइंदों ने 4 नामज़द जजेस की तकर्री नामंजूर की। ख़त के मतन में कहा कि जस्टिस काजी फाजिल साहब की जानिब से नामज़दगियों को नामंजूर करने की वो वजूहात बता रहे थे कि इस दौरान चीफ़ जस्टिस गैर मामूली और गैर जमहूरी अमल करते हुए उठकर चले गए और चीफ़ जस्टिस कमीशन का फ़ैसला लिखवाए बगैर इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस तारिक मसूद साहब का ये कहना था कि जस्टिस काजी फाजिल साहब ने नामज़द जजों को नामंजूर करने की मेरी राय से इत्तफ़ाक़ किया। मामला वाज़ेह हो गया था कि कमीशन के 5 अरकान ने नामज़दगियों को नामंजूर कर दिया था। चीफ़ जस्टिस राय सुनने के बाद फ़ैसला सुनाने की बजाय अचानक मीटिंग से उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने बाकायदा मीटिंग को ख़त्म करने की बजाय मुलतवी करके उठकर चले गए। ये वाज़ेह हो गया था कि कमीशन में से 5 अरकान ने नामज़दगियों को नामंजूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट PRO की जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी की गई। PRO कमीशन का रुकन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तर्जमान की तरफ से जारी अलामिया हक़ाइक़ के बरअक्स है। सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान जुडिशल कमीशन का मेंबर ना है ना सेक्रेटरी हैं। इजलास में अरकान ने 5-4 के तनासुब से 5 नामों को मुस्तरद किया था। जस्टिस तारिक मसूद साहब ने मुतालबा किया कि चीफ़ जस्टिस जुडिशल कमीशन के दुरुस्त मिनट्स हैं वो फौरी जारी करें। जुडिशल कमीशन के तफसीली मिनट्स पब्लिक करने से अफवाहों का ख़ात्मा होगा, ये उनकी तरफ से मुतालबा किया गया। आप जानते हैं कि ये जो मामला है ये 2 दिन से चल रहा है और जितने भी ऑनरेबल हमारे जजेज़ हैं वो इस मामले को देख रहे थे और चीज़ें दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अब जब उसमें माफिया घुस गया है और मरियम नवाज़ और फजलुर रहमान धमकियां देते हैं और उमर अता बंदयाल साहब को बेसिकली ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कल जैसे मरियम नवाज़ ने कहा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हवाले से कि वो हीरो ऑफ़ द डे हैं, तो ये इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं मामलात कि आपने देख लिया ना कि अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आएंगे और हमारे दबाव को मुस्तरद किया जाएगा तो हम आपका काम नहीं चलने देंगे। और फिर हम सिर्फ काम नहीं चलने देंगे, फिर हम मीडिया के ज़रिए वो मीडिया ट्रायल करेंगे कि शायद जो अदालतों में बैठ कर भी आप ना कर सकें और आपको हमारे हर गलत को ठीक लिखना होगा। आप हमारे गलत को गलत नहीं लिखेंगे, आप हमारे लिए आइन को अपनी मर्ज़ी से हमारी मर्ज़ी से आइन को हमारी मर्ज़ी से आप तशरीह करेंगे। जो हम कहेंगे आर्टिकल 63 है, हमने अपनी मर्ज़ी से तरमीम की, उस वक्त हमें ज़रूरत थी, आज हमें ज़रूरत है कि लोटों की। इस वजह से आर्टिकल 63 है कि हमारी आइन में की गई तरमीम को आप उसकी तशरीह उलट कर दें। कुछ कोई क़यामत नहीं आती। माजी में भी तो जजेज़ ने हमारे हक़ में बड़े बड़े फ़ैसले दिए हैं ना, और आपने भी 7 अप्रैल को हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है, तो अब भी फ़ैसला दें। ये वो लोग हैं जो हमेशा ब्लैकमेल करते आए हैं और अब ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला इस हद तक बढ़ गया है कि ये अब चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब ने, उनको ये दुख है कि उस दिन उन्होंने 5 साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदूर को ले आए, मामला न बना, फिर वो मिलना चाहते थे, चैम्बर में ना मुलाकात हो सकी। अब वो ये कहते हैं कि जो काजी फाजिल साहब का जो मुतालबा है या जस्टिस तारिक मसूद साहब का मुतालबा है उसके मुताबिक हम भी यही समझते हैं कि हर हाल में जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं वो जारी किए जाने चाहिए। और ये जो निज़ाम है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअतें जारी हैं, एक नैब तरमीम के हवाले से, दूसरी जो इमरान खान की दरख्वास्त है, बहुत अहम दरख्वास्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ EVM की है। तो ये समाअतें होनी हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये ब्लैकमेल करें और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और उसमें मुझे दुख इस बात का है, घर की लड़ाई घर तक रहनी चाहिए थी। और अब जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ से जो ख़त जारी हुआ और फिर मीडिया को जारी किया गया है, मीडिया उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा है और काजी फाजिल साहब ने भी यही किया है। तो आपने सारा कुछ तो बता दिया है, अब फिर आप किस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि नहीं जी हम ये चाहते हैं कि आप ये जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है इसके मिनट्स आप जारी करें। आप किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? आपने जारी कर दिए हैं, मामला सारा पूरी कौम ने देख लिया है कि क्या इख्तलाफ चल रहा है। हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है, अब अगर सबसे बड़ी अदालत में भी ये होगा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बदकिस्मती है कि जब से सियासी अमल दखल शुरू किया गया है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में, ये हाई कोर्ट में अपने जज अपॉइंट करवा लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि जैसा तैसा भी है, अगर उसने हाई कोर्ट में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया उसकी जजमेंट्स ऐसी नहीं है कि कहा जा सके कि एक लाइक जज की जजमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि वो इनके ख़ास लोग हैं तो वो सीनियर हैं, तो
تو ان کو ہر حال میں آنا چاہیے سپریم کورٹ میں، اور وہ ہر حال میں سپریم کورٹ میں آئیں۔ اور یہ اپنے آپ اندازہ لگائیں، عمران خان کو تو اب ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کتنا بڑا مافیا ہے۔ یہ 30 سال سے اپنی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، جرنیل کون لگے گا، جرنیل کس نے آرمی چیف بننا ہے، جج کون آئے گا، کون سپریم کورٹ میں جائے گا، کون چیف جسٹس بنے گا، ان کی اتنی زیادہ پلاننگ، اور یہ 30 سال سے اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ہر بیوروکریٹ ان کا بیٹھا ہے، بیوروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے 3.5-4 سال حکومت کر کے بھی عمران خان کی بات کوئی نہیں مانتا تھا بیوروکریسی میں سے، تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی، اس میں جو جسٹس شجاعت علی خان صاحب اس پر سماعت کرنے جا رہے ہیں، اندلیب عباس کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم قانون دستور کے مطابق ملک چلانے کا حلف لیا تھا۔ شہباز شریف نے حلف اٹھایا کہ ملکی امور پر خاندانی معاملات کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ لوڈ شیڈنگ کے دیکھ لیں، لاہور میں ہم بیٹھے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں کہ گرمی کی وجہ سے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر قانون دستور کے مطابق ملک چلانے کا حلف لیا تھا۔ شہباز شریف نے حلف اٹھایا کہ ملکی امور پر خاندانی معاملات کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، یہ باقاعدہ حلف میں لکھا ہوا ہے۔ درخواست میں کہا کہ وزیر اعظم لنڈن میں سزا یافتہ نواز شریف، سلمان شہباز اور اسحاق ڈار سے ملے۔ شہباز شریف سلمان شہباز کو وفد میں، سرکاری وفد میں شامل کر کے UAE ترکی لے کر گئے، اور حسین نواز اینڈ کمپنی کو یہ سعودی عرب لے کر گئے۔ درخواست میں کہا کہ شہباز شریف نے سزا یافتہ افراد سے ملاقات کر کے اور اشتہاریوں سے ملاقات کر کے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ میاں شہباز شریف نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ استدعا ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جائے، اور پھر کہا گیا کہ ان کے خلاف FIRs ہیں، سلمان شہباز کے خلاف یہ FIR ہے، فلاں فیصلے میں نواز شریف کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پھر عدالت نے کہا تھا کہ جن جن کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے آپ ان سب کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لگائیں، تو وہ ساری لگا دیں، اعتراض ختم ہو گیا۔ اب اس درخواست کے اوپر جسٹس شجاعت علی خان صاحب 1 اگست کو سماعت کریں گے، اور یہ بہت اہم درخواست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے اچھا فیصلہ آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔